जेल लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं फॉर 3 लाख शेयर्स, यानी कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया और कंपनी ने ये सारे शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिए। यानी कि कंपनी ने इन 3 लाख एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी इन्होंने हर 3 मांगने वाले को 1 शेयर दे दिया ऑन प्रो राटा बेसिस। क्लियर बच्चों? फिर बताया गया कि मोहित जो कि एक शेयर होल्डर है और उसने अप्लाई किया था 3000 शेयर्स के लिए, उसने आगे जाके कॉल मनी नहीं दिया और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए इस वजह से, और उसके शेयर्स को बाद में रीइशू कर दिया गया फुली पेड अप मानते हुए ₹8 पर शेयर का। फुली पेड अप मानते हुए रीइशू करने का मतलब होता है कि आप पूरी फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ दीज शेयर्स। तो ₹10 पेड अप मान के ₹8 का बेचा है इन शेयर्स को, इसका मतलब ये शेयर्स कंपनी ने बाद में डिस्काउंट पे रीइशू किए हैं। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो आइए बच्चों नेसेसरी एंट्रीज बना लेते हैं, मगर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्किंग कर लेते हैं। बच्चों इस चीज को समझिएगा, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई थी 3 लाख, तो लोगों ने ₹3 जो कि एप्लीकेशन मनी पर शेयर है उसके हिसाब से कंपनी को दिए होंगे ₹9 लाख एज एप्लीकेशन मनी, मगर शेयर्स तो कंपनी ने उन लोगों को केवल 1 लाख अलॉट करे हैं, तो 1 लाख इंटू 3 लाख ही कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। अब जो इनका पैसा बच गया है एक्स्ट्रा, उसमें कंपनी जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती है वो कर लेगी। अलॉटमेंट इन लोगों को आगे देनी है 1 लाख इंटू 4 ₹4 लाख, क्योंकि इन्हें मिले तो 1 लाख शेयर्स ही हैं। उसके बाद भी अब जो ₹2 लाख बच गए हैं, कंपनी इसे कॉल में ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि वैसा तभी करना चाहिए जब क्वेश्चन में कह रखा हो कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट एंड कॉल। बाकी अलॉटमेंट तक कंपनी कर सकती है चाहे क्वेश्चन में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। तो ये ₹2 लाख जो है वो कंपनी के द्वारा रिफंड कर दिए जाएंगे इन एप्लीकेंट्स को। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो महेश है उसके भी हमें यहां पर केवल अप्लाइड शेयर्स गिवन थे और हमें उसके अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि उसने जो कॉल नहीं दी है वो उसके अलॉटेड शेयर्स पे नहीं दी होगी, और जो 3000 शेयर्स दे रखे हैं ये तो इसके अप्लाइड शेयर्स हैं। तो महेश के अलॉटेड शेयर कैसे निकालने हैं समझ लीजिए बच्चों। आपने 3 लाख वालों को 1 लाख शेयर दिए थे, तो महेश ने मांगे थे 3000, तो उसको कितने शेयर दिए होंगे कंपनी ने ये जान लीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स आ जाएगा 1000। इसका मतलब महेश ने 1000 शेयर पे कॉल मनी नहीं दिया है, और कॉल मनी कितना है वो है ₹3 पर शेयर, बिकॉज 3 एप्लीकेशन के थे, 4 अलॉटमेंट के थे, तो अल्टीमेटली 3 ही होंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, बिकॉज शेयर की फेस वैल्यू ₹10 की है। और अब उसका कॉल सिनेरियो कितना होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? 1000 शेयर्स उसके पास है, ₹3 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो उसका कॉल का अरियर हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹3000। क्लियर बच्चों? आइए अब बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों पहली एंट्री तो बनाई जाएगी जितनी एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई है, वो मैंने आपको अभी बता ही दिया था, ₹9 लाख, जो आपने मेरी वर्किंग में देखा था। अब इस 9 लाख को आपको अगली एंट्री में डेबिट करना है। कितना कैपिटल में जाएगा, कितना आपका शेयर अलॉटमेंट में जाएगा और कितना रिफंड करेंगे, ये मैंने सारा आपको बता दिया था। कैपिटल में आप 3 लाख ही डाल सकते हैं, अलॉटमेंट में 4 लाख डाल सकते हैं, और
2 लाख रुपए आपको रिफंड करने होंगे। ठीक है बच्चों, अलॉटमेंट के बाद भी जो पैसा बच गया। अब आपको अलॉटमेंट केवल ड्यू करानी पड़ेगी, उसकी रिसीविंग की एंट्री नहीं करनी है। अलॉटमेंट ड्यू कराई जाएगी, 1 लाख शेयर है और 4 रुपए की अलॉटमेंट बनी है, तो अलॉटमेंट ड्यू कराइए 4 लाख से। और आप देख सकते हैं बच्चों 4 लाख रुपए कंपनी को पहले ही मिल चुके हैं फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। दैट्स वाई अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। जितना अलॉटमेंट का पैसा है वो कंपनी को एप्लीकेशन पे ही मिल चुका है। ठीक है बच्चों, अब सीधा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करते हैं। वो 3 रुपए की है, टोटल शेयर 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 3 लाख। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करा दी हमने। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव भी कर लेते हैं। रिसीव करते वक्त महेश का अरियर ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 लाख ही लिखिए, 3,000 कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा और बचा हुआ 2,97,000 बैंक में आ जाएगा। और उसके बाद आपने महेश के शेयर फॉरफिट कर लिए थे, तो महेश के पास 1000 शेयर है, ध्यान रखिएगा 3000 शेयर तो उसने मांगे थे, तो 1000 इंटू 10 तो आ जाएगा शेयर कैपिटल में, दैट इज 10,000। अरियर्स में आ जाएगा 3000 जो भी आपने ऊपर लिखा, और बचा हुआ 7000 आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका महेश के शेयर फॉरफिट हो गए। आइए अब इन्हें रीइशू भी कर लेते हैं। तो बच्चों महेश के शेयर जब रीइशू किए जाएंगे तो उनको ₹8 पर शेयर का रीइशू किया था, फुली पेडअप माना था, और मैंने बताया था आपको उन्हें ₹2 के डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है। तो उनके रीइशू की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में 10,000 लिखिए, बैंक में लिखिए 8,000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 2,000। जितना पैसा लिया रीइशू पे वो बैंक में, जितना डिस्काउंट दिया रीइशू पे वो शेयर फॉरफीचर में, जितना पेडअप माना वो शेयर कैपिटल में। अब इन फॉरफिटेड शेयर्स के रीइशू पे कंपनी को कितना गेन हुआ है वो समझ लीजिए, और उस गेन को आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना है। एंट्री आपको नजर आ ही रही है। अब ये अमाउंट कैसे आएगा वो समझिए। इन शेयर्स पे कंपनी को 7,000 रुपये ऑलरेडी पहले मिल चुके थे, जो कंपनी ने फॉरफिट करके अपने पास ही रख लिए थे। जब कंपनी ने ये शेयर रीइशू किए तो इन पे कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ा 2,000 रुपये का। कंपनी स्टिल फायदे में है 5,000 रुपये के। ये कंपनी के लिए कैपिटल गेन हो गया और इसे कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन बच्चों 2004 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।